नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट एक्सपेंडेड नोटेशन। तो एक्सपेंडेड नोटेशन क्या करनी है, स्टेप नंबर 1 क्या है। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको पहले लिखना है, स्मॉलेस्ट नंबर को पहले एंड ग्रेटेस्ट को बाद में। फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन स्मॉलेस्ट नंबर देन ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर को तो एज इट इज़ लिख देना। अब जो ग्रेटेस्ट नंबर है ना, अब ग्रेटेस्ट नंबर को आपने क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर को एक साइड पे अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखनी है, जो आपने ऑलरेडी कर रखी हुई है चैप्टर 1, 2, 3 में। तो ये क्या है 15, यहाँ पे नंबर क्या है 15 की एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे। एक्सपेंडेड क्या होती है, ये फर्स्ट डिजिट कौन सा है, विच वन इज़ द फर्स्ट डिजिट। फर्स्ट डिजिट क्या है 1, 1 के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं 1 ओनली, 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं 1। जितने डिजिट्स होएंगे, जैसे ये फर्स्ट डिजिट क्या है 1, 1 हमने लिख लिया, 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 ओनली, तो यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा। एंड नेक्स्ट डिजिट क्या है 5, तो 5 को एज इट इज़ लिख देंगे। जैसे मैं आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बता देती हूँ 275 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या आएगी, फर्स्ट डिजिट कौन सा है 2, फर्स्ट डिजिट कौन सा है 2, 2 के बाद कितने डिजिट्स हैं 2, तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आएंगे। नेक्स्ट डिजिट कौन सा है 7, 7 लिख लिया, 7 के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 ओनली, तो 10 आएगा। एंड फिर ये जो लास्ट डिजिट है 5, उसको एज इट इज़ आपने लिख लेना है और इसी मेथड को आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। 6 फर्स्ट क्या करना है, हमने स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है एंड उसके बाद क्या करना है, हमने ग्रेटेस्ट नंबर लिख लेना है। स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा, पहले अपने क्या करना है स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, फिर ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। फिर ग्रेटेस्ट नंबर जो है यहाँ पे क्या है 15 है, 15 की एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे आएगी, फर्स्ट नंबर क्या है 1, 1 के बाद एक ही डिजिट है तो यहाँ पे 0 आएगा एंड नेक्स्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 5, मीन्स इसको एक्सपैंड करके लिख लिया हमने। एक्सपैंडेड नोटेशन का मीनिंग 15 को हमने एक्सपैंड करके लिख लिया। आगे वही एक्सरसाइज 1 का ही यूज़ करेंगे मेथड, क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है, 6 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहले 6 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 10 के साथ, देन यहाँ पे कौन सा सिंबल है प्लस का, देन डिस्ट्रीब्यूट करना है 6 को 5 के साथ, डिस्ट्रीब्यूट करना है 6 को 10 के साथ प्लस 6 को 5 के साथ, देन 6 10s 60 एंड 6 5s 30 एंड 60 + 30 कितना होता है 90। अब एक और एग्जांपल आपको करवा देती हूँ, जैसे सेकंड एग्जांपल है 5 × 43, 5 × 43। अब इसमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर को, ये ऑलरेडी पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिख रखा हुआ है तो एज इट इज़ यू हैव टू राइट डाउन द फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर। एंड स्मॉलेस्ट नंबर अगर ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है तो हमने क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर को हमने क्या करना है एक्सपैंड। तो इसको कैसे एक्सपैंड करेंगे, दैट यू कैन सी 43 है, तो 43 को हम कैसे एक्सपैंड करेंगे, फर्स्ट डिजिट कौन सा आपका 4, फर्स्ट डिजिट कौन सा आपका 4, 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं ओनली 1, सो वी हैव टू राइट ओनली 10 एंड नेक्स्ट डिजिट कौन सा यहाँ पे 3, तो इसको हमने एक्सपैंड कर लिया 43 को 40 + 3 करके। ओके, जैसे हमने स्टेप नंबर 1 किया स्मॉलेस्ट नंबर फर्स्ट एंड इसको हमने एक्सपैंड कर लिया, उसके बाद क्या करना है, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट किसको करना है, इस अलोन नंबर को जो 5 है, 5 को डिस्ट्रीब्यूट किया 40 के साथ, प्लस का सिंबल है, पहले 5 को 40 के साथ प्लस का सिंबल है, देन 5 को 3 के साथ एंड 5 40s 200 एंड 5 3s 15, इनको प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा 215। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल, जैसे यहाँ पे कितने डिजिट्स थे, यहाँ पे कितने डिजिट्स थे 2 डिजिट्स को हमने एक्सपैंड किया, यहाँ पे भी 2 डिजिट्स थे जिनको हमने एक्सपैंड किया 43, बट यहाँ पे क्या चेक करिए, यहाँ पे 3 डिजिट्स आ गए। जैसे आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करना है, स्टेप नंबर 1 क्या लिखना है आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 राइट डाउन दी स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर बाद में। स्मॉलेस्ट नंबर को एज इट इज़ लिख लिया। अब ग्रेटेस्ट नंबर जो हमारा बिगेस्ट नंबर है उसको क्या करना है, हमें उसको एक्सपैंड कैसे करेंगे, फर्स्ट डिजिट कौन सा है, विच वन इज़ अ फर्स्ट डिजिट आपका कौन सा है 1 के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं 2 डिजिट्स, तो कितने ज़ीरोज़ आएंगे 2, देन नेक्स्ट नंबर कौन सा आ रहा है 1 के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं ओनली 1, तो यहाँ पे 10 आएगा और लास्ट पे क्या रह गया 5। ये एक्सपैंडेड फॉर्म हमने ऑलरेडी कर रखी हुई है, तो यहाँ पे क्या आएंगे, ये टर्म आ गई 100 + 10 + 5। ये कैसे आया, जैसे हमने इसको एक्सपैंड किया, इसकी एक्सपैंड फॉर्म लिखी। ओके, अब क्या करना है आगे, स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 स्मॉलेस्ट फर्स्ट बिगेस्ट सेकेंड। स्टेप नंबर 2 हमने क्या करना है, इस बड़े वाले नंबर को हमने क्या करना है उसको एक्सपैंड। स्टेप नंबर 3 क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट, जैसे हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था 2 नंबर्स के साथ, यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं, यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं, तो 3 पार्ट्स के साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। कैसे, पहले 3 को डिस्ट्रीब्यूट करो 100 के साथ,
आगे कौन सा सिंबल आ रहा है, 100 के बाद कौन सा सिंबल आ रहा है, प्लस। फिर 3 को डिस्ट्रीब्यूट करना हमने 10 के साथ, कौन सा सिंबल आ रहा है, प्लस का। फिर 3 को डिस्ट्रीब्यूट करना हमने 5 के साथ, तो ये क्या बन गया, 300 ज़ा 300, 3 10 ज़ा 30 एंड 3 5 ज़ा 15। और प्लीज़ बेटा एवरीवन, ये जो प्लस के सिंबल, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस एज इट इज़ लिखना है, अगर माइनस है तो माइनस एज इट इज़ लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, 115 को हमने कैसे एक्सपैंड किया, 100 + 10 + 5 एंड डिस्ट्रीब्यूट किया 3 को 100 के साथ, 3 को 10 के साथ, 3 को 5 के साथ, और इनके इन बिटवीन जो सिम्बल्स आ रहे हैं उनको एज इट इज़ लिख लेना है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डू एडिशन। एंड एक एग्जांपल मैं आपको करवा देती हूँ जिसमें आपके पास कितने डिजिट्स हैं, 4 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 तो एज इट इज़ जाएगा। स्टेप नंबर 1 क्या है, राइट डाउन द स्मॉलेस्ट नंबर फर्स्ट, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर को फर्स्ट लिखना है एंड ग्रेटेस्ट नंबर को सेकंड पे। ओके उसके बाद क्या करना है, 1935 इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे, 1935 को एक्सपैंड कैसे करेंगे, फर्स्ट नंबर क्या है, 1, फर्स्ट डिजिट क्या है यहाँ पे, 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो कितने ज़ीरो आ गए, 3, देन प्लस, नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 9 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, तो 2 ज़ीरोज़ आ गए। नेक्स्ट नंबर क्या है, 3 के बाद कितने डिजिट्स हैं, ओनली 1, तो 1 ज़ीरो आ गया। नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 5, तो 5 को एज इट इज़ लिख लेना है। तो हमने एक्सपैंडेड, ये जो फॉर्म मैंने आपको एक्सप्लेन करी है साइड पे, ये कैसे करनी है, यही एक्सपैंडेड फॉर्म हमने यहाँ पे लिख लेनी है। ओके 1, ये चेक कर लो, 1 को हाइड कर लिया, 1 को लिख लिया, 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3, तो 3 ज़ीरोज़ आ गए। आगे कौन सा नंबर आ रहा है, 9 को हाइड कर लो, 9 के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 2, तो 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 3, तो 3 के बाद कितने, 3 के बाद 3 को हाइड कर लो, 3 के बाद कितने डिजिट्स हैं, ओनली 1, तो 1 ज़ीरो आएगा एंड लास्ट रह गया 5 को लिख लेना एज इट इज़। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वही है, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। डिस्ट्रीब्यूटिव विच मीन्स टू से, पहले 6 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 1000 के साथ, प्लस 6 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 900 के साथ, प्लस 6 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 30 के साथ, देन ये कौन सा सिंबल है, प्लस। फिर 6 को डिस्ट्रीब्यूट करना हमने 5 के साथ, तो हमारे पास टर्म क्या आ गई, 6000 6000। और इसका शॉर्टकट मैं आपको बताती हूँ, इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। कितने ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे, हाउ मैनी ज़ीरोज़ आर देयर आर 2 ज़ीरोज़। कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़, ज़ीरोज़ को हमने लिख लिया एंड 9 6 54। कितने ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे, 1, 6 3 18 एंड 6 5 30, और इन सभी को आप प्लस कर लोगे, यू विल गेट दिस आंसर। एंड द लास्ट आपको मैंने एक्सप्लेन करना है, अगर इसमें ज़ीरो आ जाए तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट स्टेप क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर को पहले लिखना है एंड ग्रेटेस्ट नंबर को बाद में। फिर हमने क्या करना है, इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म लिखनी है। एक्सपैंडेड मैंने आपको ऑलरेडी करवाई हुई है। पहले नंबर कौन सा है यहाँ पे, 6 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3, देन क्या है 7 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, बाद में क्या आ रहा है, 0, तो 0 को आप एज इट इज़ लिख दो, 0 बस, एंड लास्ट क्या है 5। ओके 0 में कंफ्यूज नहीं होना, इट्स वेरी सिंपल, 0 को लिख दीजिए एज इट इज़। आगे डिस्ट्रीब्यूटिव, 3 को डिस्ट्रीब्यूट करो 6000 के साथ, फिर 3 को डिस्ट्रीब्यूट करो 700 के साथ, फिर 3 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 0 के साथ, देन 3 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 के साथ। तो यहाँ पे क्या टर्म बन गई। अब इसका शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन कैसे है, कितने ज़ीरोज़ है, 1 2 3 ज़ीरोज़ हैं, तो 3 ज़ीरोज़ मैंने लिख लिए, और क्या बचा यहाँ पे, 6 3 18। कितने ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे, 2 ज़ीरोज़ हैं, आई हैव रिटन दीज 2 ज़ीरोज़ एज इट इज़, एंड 7 3 21, 3 0 एंड 3 5 15, और इन सभी को प्लस करना है। प्लस आप कैसे करोगे, साइड पे मैंने कर रखा हुआ है यहाँ पे, 18,000 2100 0 एंड 15, इन सभी को प्लस करोगे एंड यू विल गेट द आंसर विच इज़ 2115. So this is your answer. In this way you can attempt any question related to this exercise and this chapter, and for any query, for any doubt, you can send me the message in the comment box. I will make another video related to the chapter and related to the exercise. Okay everyone.